अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम लोग नेक बना रहे हैं ना, उसमें ना हमारे पास नेक में कपड़े के अंदर ना मार्जिन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वो डिज़ाइन भी बनाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखे चौड़ाई ले ली 3.5 इंच, और 3.5 इंच के बाद हम लोगों ने तकरीबन 1 इंच का ना मार्जिन ले लिया। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4.5। अब हम 4.5 पर ले जाकर इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब डबल करने के बाद हमारे पास ये आ गया है चिप्स बुकरम का पीस, ठीक है। अब चिप्स बुकरम का पीस हमारे पास इतना आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दोबारा 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखें हमारे पास चिप्स बुकरम जो है ना वो बराबर है। अगर बराबर नहीं होती तो हम इसको कर लेते कट, पर अब बराबर है तो हम इसको कट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, हमें जो गले की लंबाई चाहिए वो चाहिए तकरीबन 6 इंच। हमने यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ 6 इंच है और यहाँ है हमारे पास कैसे पूरा 6 इंच, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास लेंथ आ गई, और अब हम ये विड्थ भी ना 3.5 इंच के हिसाब से लेंगे, और हमने बना लिया यहाँ पर बॉक्स, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको बनाना है एक डिफरेंट शेप में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने ली, हमें कितनी चाहिए डेप्थ, उसी के हिसाब से ये हम लोगों ने ऐसे बनाना होता है ना राउंड। लेकिन ये वाला जो गला है ना, हम यहाँ से इसको ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेकर आएंगे। यहाँ तकरीबन हम इसको रखेंगे 1.5 से 2 इंच के दरमियान, बस ये 2 इंच पे हम लोग इसको लेकर आए, और उसके बाद हमने इसका ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ लाकर हमने इसको रोक दिया। अब यहाँ से हम इसको लेकर जाएंगे नीचे की तरफ तकरीबन 8 इंच पे या 7 इंच पे। तो मैं लेकर जा रही हूँ तकरीबन 8 इंच पे। ये रहा मेरे पास 8 इंच, ये इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 इंच ये यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसका एक और मार्जिन लेंगे, यहाँ से हमने रखा 1 इंच, ठीक है, बस। अब ये जो है ना ऐसे हम इसको ऐसे लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे लेके ऐसे पूरा सीधा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये हमारे पास लेंथ में आ गया। अब ये देखें पूरा गला ऐसे, लेकिन हम जो कट करेंगे ना, कट करने के लिए हम लोग इसको यूं लेकर आएंगे, यूं, और यहाँ से ये यूं। अब हम इसको करते हैं कट। सबसे पहले हम बाहर वाला कपड़ा कट करेंगे, मतलब चिप्स बुकरम का पीस। मैं कपड़ा कह लेती हूँ अक्सर, तो आप लोग समझ जाया करें कि इसका मतलब होता है चिप्स बुकरम का पीस, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको रखा और बिल्कुल सीधा 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 चलाया, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ आए हम लोग, यहाँ से रखा 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 रखा, ये यहाँ तक आए, या फिर अगर आप नीचे तक जाना चाह रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। हमारे पास कैसा नेक आ गया, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया इसका नेक। अब देखें इसकी चौड़ाई यहाँ से हमारे पास कितनी आ रही है, तकरीबन 3.5 रखी है, तो हमारे पास आ रही है 7, और यहाँ से हमारे पास लंबाई कितनी आ रही है 6। तो अब हम इसको क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने इसको कमीज़ के फ्रंट साइड पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने आधे इंच का मार्जिन छोड़कर कटिंग करना है, आधा इंच दोनों साइड से, और आधा इंच नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि तीनों साइड पर हम लोगों ने आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है। देखिए मैं आप लोगों के सामने कट कर रही हूँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपसे छुपा कर करूँ या आपकी पीठ पीछे करूँ। अब जहाँ जहाँ हमारे इसके कोने हैं ना, वहाँ कोनों के अंदर हम लोगों ने हल्के हल्के से लगा लिए हैं कट, ठीक है। उसके बाद हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे बनकर तैयार हो गया। अब इसको हमने अंदर की तरफ पलट लिया। आप चाहें तो इस तरह से क्रीज बना लें, अगर नहीं तो फिर आप हाथ से भी आसानी से पलट कर और इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लेस की उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखी है, और जो लेस की सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ है। और यहाँ पर मैं लेस को बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर रही हूँ, साथ साथ जैसे किनारा है उसका वैसे वैसे इसके किनारे के ऊपर ही सिलाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने वी बनाया है, यहाँ वी में सिर्फ मैंने हल्का सा लेस को घुमाया है, अंदर की तरफ ना कोई खम दिया है ना कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हल्का सा लेस को घुमाया है बस। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से ही उल्टी लेस को रखकर मैंने पलटा है। पलटने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई करते 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 मैंने इसको ऊपर ले आए, बिल्कुल ऊपर तक हम लोगों ने इसको सिलाई कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन लगेगा कि ये तो लेस उल्टी लगी हुई है, पर ये उल्टी नहीं होगी, ये इसकी सेटिंग ऐसे ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लेस की पीस को काट लिया है।
लेस के पीस को काटने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो बिल्कुल किनारा होता है ना, बिल्कुल जो एज होती है बस कमीज़ की बिल्कुल ऐसे करीब से जो एज है, वहाँ पर हम लोग सिलाई स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आपका वी बना है ना, सेम वैसे का वैसे आप इसको रख कर और इसको सिलाई करते जाएंगे। जैसे जैसे मेरी नेक की शेप घूमती जा रही है ना, यानी कि वी बनता जा रहा है, वैसे वैसे मैं इसको रख कर वी के हिसाब से सिलाई करती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ना सिलाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए हमारे इस काम में ना नीटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ ना, तो मैं हमेशा अपनी सिलाई का ध्यान करूँगी कि अगर मैं ग्रीन लेस के ऊपर चला रही हूँ, मतलब मैं तो अब कपड़े के ऊपर सिलाई कर रही हूँ, तो मैंने जो ऊपर धागा लगाया हुआ है, जो हमारी शर्ट का कलर है धागे का, वही रहेगा। और अगर आपने इसको पलट कर लेस पर सिलाई करना है, जो कि नहीं होता ज़्यादातर, तो हमारा कपड़े पर ही होता है, तो आप इसके ऊपर ग्रीन धागा इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वी है ना, उस वी को भी हम लोगों ने नॉर्मली पलट लिया है। हम लोगों को पलटने में कुछ भी मुश्किल नहीं होती। नॉर्मली हम उसको पलट कर फिर देखें यहाँ पर वी की नोक बना ली है। नोक बनाने में ये है कि मैंने एक लेस की पीस को ऊपर रखा है, एक लेस की पीस को नीचे रखा है, तो हमारा बिल्कुल ऐसे स्लीक सा अच्छा सा खूबसूरत सा वी बनेगा। इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, इसको समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सोचा था कि मैं डमी के ऊपर बनाना स्टार्ट करूं, जैसे डॉल वगैरह पर उस पर वायलेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो अब जो भी मुझे आपको समझाना होगा, सिखाना होगा, वो कपड़े के हेल्प से सिखाना होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक बनकर तैयार है, और जो नीचे का कपड़ा है ना, मैंने उसको सारी की है तुरपाई। तुरपाई करने के बाद अभी मुझे ये दरमियान से ना खाली खाली सा लग रहा था, तो अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना बटन्स लगा लेते हैं। पहले मैंने सोचा एक कलर के लगा देते, पर ज़्यादा वो ना अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने इसके ऊपर ना मल्टी कलर का लगाने का नियत की थी। देखिए कोई भी काम अगर हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना, तो हम पहले उसको एक दफ़ा रख कर चेक करते हैं। अगर तो अच्छा लगे तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, मतलब पक्का वक्का करते हैं सिलाई से। और अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे स्टॉप यहीं पर ना इसको स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं जाएंगे, बजाय इसके कि हम लोग एक दफ़ा बना लें और फिर अच्छा ना लगे तो फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर ना मैंने बराबर बराबर फासले पर सारे निशान लगा दिए थे पेंसिल की मदद से, बिल्कुल छोटे छोटे से, जो धुलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैंने मल्टी कलर लिया था। सिंगल कलर मैंने रख कर देखा, वो इतना पॉपअप नहीं होकर आ रहा था, तो जैसे इसमें दो कलर थे ना, एक ऑरेंज एक ग्रीन, तो सेम इसी के साथ ही कम्बिनेशन किया था मैंने ऑरेंज और ग्रीन का। यहाँ पर देखें एक ग्रीन लगाया मैंने बटन और एक ऑरेंज लगाया। बटन लगाते वक्त हम लोगों ने बटनों को पक्का लाजमी करना है फ्रेंड्स। अक्सर ना ऐसे बेदिली से लगा देते हैं और जब धुलता है ना कपड़ा, तो बटन पहले ही निकल कर एक साइड पर हो जाते हैं। तो अगर नए कपड़े के भी बटन वटन निकल जाए, नग निकल जाए, लेस खुल जाए, तो ऐसा लगता है कपड़ा ये बहुत पुराना है। तो आपने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान करना है और गौर से आप लोगों ने इस काम को करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इसकी पट्टी थी ना, इसको मैंने नीचे से तुरपाई कर ली। मैं उंगली से आपको रख रख कर दिखा रही हूँ इसकी सिलाई हम लोगों ने कैसे चलाई है। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर हम लोगों ने इसकी सिलाई चलाई है। हमारे कपड़े की फिनिशिंग डिपेंड ही हमारी सिलाई पर करती है। अगर हम अच्छे से सिलाई नहीं करेंगे, हमारी क्रीज़ें बैठी हुई नहीं होंगी, तो बहुत मुश्किल होगी, हमारा कपड़ा अच्छा ही नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये वाला ऐसा नेक है जिसको लोग डबल कटिंग कर कर फिर बनाते हैं, पर ये वाला तरीका जब हम करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नीचे मैंने जो एक इसका दामन था उसके ऊपर जॉइंट लेस लगाई है। जॉइंट लेस गुम तरीके से लगाई है। इसका तरीका मैंने बहुत सारी ना वीडियोस में बताया हुआ है, अगर नहीं तो भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पिन कर दूंगी, उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखें जो हमारे दामन है ना और चौक, उसका क्रीज़ कितनी अच्छी तरीके से बनाई है फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें होती है जिनको हमने बहुत ज़्यादा नोट करना होता है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर आप सिलाई के काम को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं ना, तो आपको छोटी छोटी बारीकियों को समझना होगा, छोटी छोटी चीज़ों का, बातों का ख्याल रखना होगा। मतलब मैं तो अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपको A to Z पूरी चीज़ बताऊँ क्लियरली। कोई ऐसी चीज़ नहीं रखूँ जो मैं हाइड करूँ, आप लोग काम करें, आपको मुश्किल हो और आप सोचें देखो ये तो इन्होंने हमें सही बताया नहीं, सिखाया नहीं। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को सीखना है या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मैं कर कर बताऊं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनको स्किप करती जा रही हूँ या जिनको बता रही नहीं हूँ। मतलब मैंने आप लोगों को ईमानदारी से हर एक चीज़, हर एक स्टेप बताने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी इंसान है ना, अगर कभी कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए,
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं वो करूँगी कोशिश कि उस कमी को पूरा कर सकूँ।